जैसे ही सर्दियाँ आती हैं वैसे ही हमारी स्किन बहुत ड्राई फील करने लगती है, हमारी स्किन छिलने लगती है, हमें खुजली होने लगती है, रेडनेस आ जाती है। तो इससे कैसे बचाव कर सकते हैं? धूप तो चली गई है तो मैं किससे बचूं? मेरा तो वर्क फ्रॉम होम है, मैं तो होम मेकर हूँ। सनस्क्रीन इज़ अ डेफिनेट मस्ट। कौन सी क्रीम्स यूज़ करें और हमारा क्या एक स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए? मे बी अ मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन एंड अ लिटिल मॉइस्चराइजिंग क्लेंजर। व्हाट इज़ कोलेजन और इसको खाते हैं या लगाते हैं, ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। स्किन में द पेशेंट एंड्स अप गेनिंग वेट विद सम ऑफ द कोलाजन सप्लीमेंट्स अगर वो डेली लिए जाएं। ये ज़रूरी है कि हम ऑयल्स और सेरम्स लगाएं, और कौन सा ऐसा सेरम लगाना इम्पॉर्टेंट होता है? हाइलुरोनिक एसिड जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ये सीरम कोई भी लगा सकता है विंटर्स में। ओके। या ग्लास स्किन सही में अचीवेबल है क्या, और ये कैसे अचीव हो सकती है अगर ऐसा है तो? 80% is your diet in your skin always and 20% is your food. विंटर्स आ गई हैं और जैसा बोला जाता है कि एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, तो अच्छाइयाँ भी होती हैं सर्दियों की और थोड़ी बुराइयाँ भी होती हैं। अगर हम बुराइयों की बात करें तो हमारी स्किन पे जो असर पड़ता है वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है। जैसी सर्दियाँ आती हैं वैसे ही हमारी स्किन बहुत ड्राई फील करने लगती है, हमारी स्किन छिलने लगती है, हमें खुजली होने लगती है, रेडनेस आ जाती है। तो इससे कैसे बचाव कर सकते हैं और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, इसके बारे में आज हमें बताएंगी डॉक्टर रुबिन बी पासी, जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं सीके बिरला हॉस्पिटल से। हेलो वंडरफुल पीपल, मैं हूं आंचल और आप देख और सुन रहे हैं आज तक रेडियो का हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर, जहां बात होती है आपकी और हमारे सेहत के बारे में। हेलो मैम, हाउ आर यू डूइंग टुडे? Hi Anchal, I'm good. How you tell me? विंटर्स में स्किन काफ़ी ज़्यादा पील होने लगती है और काफ़ी ड्राइनेस आ जाती है। तो ऐसे में हम कौन सी क्रीम्स यूज़ करें और हमारा क्या एक स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए? अंचल, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, स्किन टाइप्स होते हैं। वी हैव ड्राई, वी हैव ऑयली, वी हैव नॉर्मल, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना सीबम जो आपका ऑयल फेस से निकल रहा है। तो अगर आपका नॉर्मल स्किन है, इट विल टेंड टू गेट ड्राई. या If you have a drier skin type, तो it will tend to get flaky. And if you have an oily skin type, it will tend to get normal. मतलब आपको stretchy dry नहीं होगा. तो there is no one product that will suit all skin types, right? Because हमारी types ही different है. अगर आपकी नॉर्मल स्किन टाइप है, मॉइस्चराइजिंग आपको फेस वॉश चाहिए, और अगेन विंटर्स में मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन चाहिए, और नॉर्मल जेल बेस और नॉर्मल सनस्क्रीन जो आप समर्स में यूज़ कर रहे थे शायद वो हमें चेंज करना होगा। ओके, मे बी ड्यूरिंग द जनवरी वेदर्स आपको रात को मॉइस्चराइज करके ही सोना पड़ेगा, राइट? ओके, ड्राई स्किन टाइप वी नीड एवरीथिंग डेंसली मॉइस्चराइजिंग, क्योंकि देयर इज समथिंग नोन एज ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस। मतलब आपकी जो स्किन है वो पानी को रख नहीं रही है, छोड़ी जा रही है, राइट? तो वो पानी बार बार निकल रहा है, वाटर इनटेक कम हो गया है, आपका विंटर्स बढ़ गई हैं, पानी ऑलरेडी स्किन नहीं रख रही है, सो दैट इज द रीजन द फ्लेक्स विल स्टार्ट टू हैपन। आपकी स्किन ड्राई और फ्लेकी होने लगेगी। ओके, तो इसमें आपके फेस वॉश, देन यू नीड अ मॉइस्चराइजर, ऑल्सो मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन। ओके, लाइक वी डिस्कस, मॉइस्चर हमें सनस्क्रीन 3 से 4 बार लगाना है। फिर हमको मॉइस्चराइजर वी माइट हैव टू रीअप्लाई इट. सीरम्स हैव टू बी वेरी डेंस ऑयल बेस्ड सीरम्स. तो दे मतलब फॉर ड्राई स्किन टाइप इट्स काइंड ऑफ टफ द विंटर वेदर, बट इट्स टोटली डीलेबल. Oily skin might need maybe a moisturizing sunscreen and a little moisturizing cleanser. बहुत डिग्रीजिंग जो हम समर्स में यूज़ करते हैं उनके लिए थोड़े से हम नॉर्मल टू मॉइस्चराइजिंग में आ जाते हैं। ओके। मैम, बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेशंस हैं और ऐसे बहुत सारे मिथ्स भी हैं कोलेजन को लेके। सो कोलेजन, व्हाट इज़ कोलेजन, और इसको खाते हैं या लगाते हैं, ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपको एक सबसे सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो कोलाजन आपके स्किन का बेड है. अच्छा, लाइक यू हैव अ बेड एंड यू हैव अ मैट्रेस, सो दैट मैट्रेस इज कोलाजन. ओके, As you age, the collagen is going down. ओके, That collagen is in your bone, that collagen is in your cartilage, आपके टेंडन में है और आपकी स्किन में है. अब क्योंकि स्किन आपका हेवीएस्ट ऑर्गन है, उसने एक स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मेंटेन करनी है, तो उसको वो मैट्रेस चाहिए, राइट? जैसे वो मैट्रेस आपका पतला हो रहा है, विद कोलाजन आपका वो बढ़ने लगता है. ओके,
कोलाजन एडिबल हैं हमारे पास। मेजरली ऑर्थोपेडिशियंस ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ कार्टिलेज एंड बोन रिक्वायरमेंट। स्किन में द पेशेंट एंड्स अप गेनिंग वेट विद सम ऑफ द कोलाजन सप्लीमेंट्स अगर वो डेली लिए जाएं। बट नाउ वी हैव सम काइंड ऑफ कोलाजन जो वेट इंक्रीज ना ज़्यादा करें, हम थोड़ा उनको कम दे देते हैं। टॉपिकल application of collagen will never help you. Okay. But the very good part is we have hyaluronic acid, वे जो हम इंजेक्ट करते हैं स्किन में, जिनको बहुत कॉमन भाषा में फिलर्स भी बोला जाता है। उसकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स आती हैं कि मुझे वॉल्यूम देना है कहीं, मुझे हाइड्रेशन देना है कहीं, सो दैट ऑल्सो हेल्प्स। या ओके। जैसे ऐसा बोला जाता है देन जैसे ही विंटर्स आते हैं तो सब लोग स्टोर्स पे जाते हैं ऑयल्स लेने के लिए, सेरम्स लेने के लिए, और कई बार दे डोंट इवन आस्क द डॉक्टर कि क्या सेरम लेने चाहिए, या कुछ भी सेरम लगाने लगते हैं बिकॉज विंटर्स आ गई हैं तो ऑयल्स और सेरम्स की बहुत ज़रूरत है। तो आपके हिसाब से ये ज़रूरी है कि हम ऑयल्स और सेरम्स लगाएं, और कौन सा ऐसा सेरम लगाना इम्पॉर्टेंट होता है? hyaluronic acid जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये सीरम कोई भी लगा सकता है विंटर्स में। ओके। ऑयली स्किन टाइप को प्रॉबेबली एक बार मे बी, और मे बी ऑल्टरनेट डे, बिकॉज ऑलरेडी सीबम प्रोडक्शन है उनका। वेदर चेंज हो गया है, स्वेटिंग कम हो गई है, तो शायद सीबम कंट्रोल होगा और उतना ज़्यादा स्किन को इरिटेट नहीं करेगा। बट they are not supposed to put oil in their face because their glands are very active oily Correct. skin के लिए। For even dry skin and normal skin, I will not say put oil on your face. Put it in your diet. Okay. आप अपनी healthy fats अपने diet में डालो, which is going to be more sustained, and do a moisturizer on the face. तो क्या होगा कि जो भी आप लगा रहे हैं उसके बाद आप moisturize जब करते हैं, you kind of locking the moisture in. Correct. And plus, if you're doing a sunscreen which is a hydrating sunscreen, right? Like जैसे moisturizing sunscreen, तो वो भी आपका लॉक करेगा मॉइस्चर, तो वो जो आपको ड्राई स्ट्रेची फीलिंग है वो नहीं रहेगी। करेक्ट। विंटर मंथ्स में सन प्रोटेक्शन के लिए क्या, व्हाट इज़ द रूटीन? और जैसा हमारा था कि आपने बताया था पिछली बार दैट 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन होता है एंड 3 फिंगर वो होता है, सो इसमें सन से बचने के लिए विच सनस्क्रीन शुड वी अप्लाई नाउ? वी हैव टू, नंबर 1, मैम धूप तो चली गई है तो मैं किससे बचूं, मेरा तो वर्क फ्रॉम होम है, मैं तो होम मेकर हूँ। सनस्क्रीन इज़ अ डेफिनेट मस्ट। बहुत क्लाउडी वेदर है, बहुत फॉगी है, आप 2 बार कर लो, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? इफ़ यू थिंक द UV component is not there, तो फिर दिन क्यों होगा ना? So the sun, the radiations are still there, maybe with not that much of intensity. तो हमें सनस्क्रीन तो यूज़ करना ही करना है फॉर श्योर। हमको ये नहीं बच करना है कि हम सनस्क्रीन ना लगाएं क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। लिविंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी वी नो कि हमारा यहाँ पे अब पोल्यूटेंट्स बढ़ेंगे, राइट? तो हमारी स्किन को उतना ही डैमेज होगा। UV रेडिएशंस, हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, PMs हैं, दे विल हार्म योर स्किन। सो सनस्क्रीन, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ विंटर्स में यू डू अ फिजिकल सनस्क्रीन, स्पेशली इन द नवंबर टू दिसंबर मंथ्स में। हाउ इज फिजिकल सनस्क्रीन? इट हैज़ मोर फिल्टर्स, सो जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सो ज़्यादा फिल्टर्स होंगे, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू लेट थिंग्स पास थ्रू योर स्किन। अच्छा। सो उससे आपका स्किन डैमेज कम से कम होगा। ओके। सो सनस्क्रीन का टाइप चेंज हो जाएगा मे बी विंटर्स में, आपकी ऑयली हो जाएगी जैसे स्किन है तो हम हल्की सी मॉइस्चराइजर दे देंगे, जेल से क्रीम बेस पे आ जाएंगे, बट हम सनस्क्रीन मना कहीं पे भी नहीं करेंगे। इन एनी गिवन स्किन टाइप विल नॉट से नो फॉर सनस्क्रीन। ओके। अगर आप घर पे भी हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है? बिल्कुल। मैं तो आंचल कहती हूँ कि आप मॉनसून्स में भी लगाओ। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव टू। आई मीन हम, दीज आर द लाइट्स, हमारी गैस है, यू नो द TV, स्पेशली द स्क्रीन्स, वी आर एक्सपोज टू दैट मैक्सिमम टाइम्स। अगर आपने नोटिस किया होगा, लॉट ऑफ किड्स आफ्टर द कोविड एरा गॉट glasses, you know, blue light की वजह से। How can you think a blue light is affecting your eyes and not your skin? So true. So for that, sunscreen is important. But at the same time, I would not like to advise कि बच्चों को sunscreen लगाओ. But just saying कि the blue light, क्योंकि हम ज़्यादा exposed होते हैं, you know, to all the devices. हाँ जी। तो जैसे मैम विंटर्स आ गई हैं अब, तो एक पर्टिकुलर स्किन केयर होता है जैसे हम समर्स में फॉलो करते थे, अब विंटर्स का क्या स्किन केयर रूटीन है? अगर पहली बात मैं विंटर्स में नॉर्मल स्किन टाइप को बताऊंगी, तो मॉइस्चराइजिंग हम क्लेंजर ले सकते हैं वंस और ट्वाइस डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ जॉब इट इज़। अगर फील्ड जॉब है तो एक बार थोड़ा सा ऑयली भी लगेगा, तो मे बी वंस अ डे वी कैन डू मॉइस्चराइजिंग क्लेंजर।
वी हैव टू डू अ सनस्क्रीन. थोड़ा मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन ले सकते हैं सो दैट अ नॉर्मल स्किन टाइप विल नॉट मॉइस्चराइज द फेस अगेन एंड अगेन. ठीक है. एंड देन टोनर हम विल टोटली टेक ऑफ द टोनर इन विंटर्स. अच्छा. हाँ, क्योंकि ठीक है. टोनर आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई Dry करेगा, करेगा. आपको पीएच को मूव करेगा. सो वी डोंट वांट दैट हैपनिंग. प्लस रात को सोने से पहले सीरम्स, क्रीम्स, एंटी एजिंग और मे बी सम brightening creams or serums we are doing, we can do that. They might feel a little dry again by December and January. So seal कर दीजिए आप उसको एक मॉइस्चराइजर से. ओके. आफ्टर द सीरम आप मॉइस्चराइजर लगा लो. बिल्कुल बिल्कुल. देन आती है हमारी ड्रायर स्किन टाइप. इनको इंटेंसिवली हमें मॉइस्चराइजिंग क्लेंजर देना है. थिक मॉइस्चराइजिंग क्लेंजर्स. फोमी इनको बिल्कुल प्रेफर नहीं करना है. ओके. टोनर के लिए इनको मतलब हमें मना करना है कि नहीं, नो टोनर फॉर यू. मॉइस्चराइजर्स आर टू बी यूज 3 से 4 बार दिन में. अच्छा. सनस्क्रीन के बाद भी एट टाइम्स दे गेट पैची ड्राई. मतलब मैं मैम ये तो ठीक है, मुझे यहाँ और यहाँ पे लग रहा है. सो व्हाट आई एडवाइज इज आप सनस्क्रीन यूज़ करो, थोड़ा सा पी अमाउंट मॉइस्चराइजर का लेके जस्ट उस स्पॉट पे लगा लो. योर स्किन शुड नॉट फील ड्राई बिकॉज आप एक बात याद रखो, अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपका बैरियर ब्रोकन है. तो यू आर लाइबल फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शंस एंड गिवन द वेदर, द पोल्यूशन, तो आपको इन्फेक्शन, डर्मेटाइटिस, एक्जीमाज और ज़्यादा होने लग जाएंगे. ओके. सो दे हैव टू प्रोटेक्ट सो मच. ऑल्सो इनको मैं हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स के बाद डेफिनेटली क्रीम्स रिकमेंड करती ही हूँ कि आपने लगानी है. नंबर 1 हाइलुरोनिक एसिड की बेटर ऑब्जॉर्प्शन के लिए, और दूसरी बात टू लॉक इन द मॉइस्चर, क्योंकि उसके बिना देयर स्किन इज नॉट मेकिंग दैट मेनी ऑयल्स. दैट इज द रीज़न वो ड्राई है. अगर वो ऑयल नहीं बना रही है तो हमें एक्सोजीनसली बाहर से लगाना है. तो शाम को भी उनको मॉइस्चराइजर लगाना है, फिर रात को भी लगाना है, और क्लेंजर्स अच्छे यूज़ करने हैं. Plus diet plays a role, so water intake has to be more like we were doing it in summers. And my favorite skin type is oily. तो इसमें हम एक बार moisturizing cleanser दे देंगे depending on the routine. Some people wake up with an oily skin type, so moisturizing cleanser रात के लिए रख लेते हैं. Some people after work complain कि मुझे oily बहुत लगता है शाम को, so we can do the moisturizing cleanser in the morning. डिपेंडिंग ऑन हाउ योर स्किन इज रिएक्टिंग. इसमें हम मॉइस्चराइजर को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देते हैं, हमें हाइड्रेशन चाहिए यहाँ पे, राइट, बिकॉज ऑफ द गिवन वेदर. वाटर ऐसा मतलब वाटर कंटेंट भी कम है बाहर और हम ले भी नहीं रहे हैं, तो बाहर से हमने हाइड्रेशन करना है. दैट्स इट, ओनली इफ रिक्वायर्ड. अदरवाइज अ मॉइस्चराइजिंग क्लेंजर विच इज़ गुड इनफ. ऑल्सो अ सनस्क्रीन तो हम कर ही रहे हैं. यहाँ पे मैं अपने पेशेंट्स को एक्ने प्रोन बेस स्किन, दैट इज ऑयली स्किन बेस मॉइस्चराइजर देती हूँ. दैट इज ओनली फॉर हाइड्रेशन, अगर रिक्वायर्ड है तो, नॉट अदरवाइज. ठीक है. ओके. आजकल बहुत ज़्यादा ग्लास स्किन के पीछे लोग भागते हैं एंड अ लॉट ऑफ ट्रेंड्स हैं जिसमें कोरियन स्किन केयर चल रहा है. राइस लगा रहे हैं लोग अपने मुंह पे. मैंने उसको ट्राई कर लिया था एंड इट रिएक्टेड एंड हाउ. तो ऐसा क्या है, मतलब इज़ इट ट्रू कि ये कोरियन स्किन टाइप है, या ग्लास स्किन सही में अचीवेबल है क्या, और ये कैसे अचीव हो सकती है अगर ऐसा है तो? देखो आंचल, एक टाइप ऑफ पॉपुलेशन है, उनकी एक टिपिकल डाइट है, एक हेरिडिटरी है, एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, उसकी वजह से उनकी स्किन वैसी है, जिसके ऊपर वो और ज़्यादा उसको बेटर करते हैं, राइट. तो उनका एक पोर साइज़ है. नंबर 1 उनकी ड्रायर फ्लेकी ड्राई बहुत कम है, मेजरली ऑयली स्किन टाइप है, पोर साइज़ ज़्यादा है, ऑयल ज़्यादा निकलता है, या नॉर्मल स्किन टाइप है. गिवन द इंडियन डाइट एंड गिवन द अमाउंट ऑफ ऑयल वी पुट इन फूड, आई मीन व्हेन वी टॉक अबाउट अ पार्टी, एनी नॉर्थ लाइक एनी नॉट जस्ट नॉर्थ इंडियन, एनी इंडियन टॉकिंग अबाउट पार्टी इज मेजरली अबाउट फूड, राइट. एंड food is not food, it's food coma. मतलब इतना oils, इतना sugars. When you consider just that pattern to their pattern of food, they have more of boiled food. The rice that they are eating, उसका water they are using by the end. We eat rice in very huge amounts. So these all things have to be taken care of before just looking at the end product, glass skin. Correct. Glass skin में क्या है, आपकी स्किन को फ्लश कर दिया ह्यूमेक्टिन से, सेरामाइड से, बहुत सारे लोशन से. सो फॉर इंस्टेंस देयर इज़ अ बैरन लैंड. आप सोचो उसकी जितनी भी सैंड है, मिट्टी है, पूरी टूटी हुई है, राइट. सो जितना वाटर यू विल पुट ऑन दैट, इट विल जस्ट गेट
गेट अब्जॉर्ब्ड बेटर और वो ऊपर से प्लेन हो जाएगी. करेक्ट. बट नाउ इफ़ यू लुक एट अ ग्रास, जहाँ पे एक लैंड है जहाँ पे बहुत घास है, बहुत पानी है, आप उस पर इतना ज़्यादा पानी डाल दोगे, इट इज़ गोइंग टू बिकम स्लाइमी, राइट? सो सेम थिंग, इफ़ योर स्किन इज़ वेरी ऑयली एंड यू आर गोइंग टू फ्लश इट विद humectants and ceramides, how can you not get acne? How can you not feel that oily chip-chipa thing throughout the day? That glow is not glass. The glass skin thing is कि आपका skin लगता है like a cut piece of glass. Correct. It shines. But like again हमारी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. हमारे को कितना ह्यूमेक्टेंट चाहिए भी कि नहीं चाहिए. लाइक आप कह रहे हो आपने ट्राई किया, आपने वो ट्राई किया जो किसी और ने किया, अब उनकी स्किन होगी नॉर्मल टू ड्राई. सो फॉर हर इट रियली वर्क बिकॉज द सीरम्स, द क्रीम्स जैसे हमने अभी बात की, शी नीडेड देम, यू डिडंट. You just probably need a hydration. And for that your skin would glow. But right now you've actually given so much of humectants कि वो skin oily हो गई. उसकी वजह से एक्ने आने लग गया. Okay. बहुत ग्रीजी फील होने लग गया. एंड ऑफकोर्स गिवन दी सिनेरियो राइट नाउ, आप पोल्यूशन में जाओगे, फील्ड में जाओगे, तो स्किन और ज़्यादा चिपचिपी और थोड़ी नॉर्मली माई पेशेंट से कि थोड़ा कलर मुझे डार्क लगने लग जाता है. सो दैट स्टार्ट्स टू हैपन. सो ग्लास स्किन is, even they also claim, which the companies will not say, one is their diet. 80% is your diet in your skin always, and 20% is your food. Second is what they're doing is a snail mucin, a lot of it. Snail mucin is not FDA approved, number one. What is snail mucin? Snail का जो snail होता है उसके जो मटीरियल होता है उसके आसपास एक चिपचिपा सा, उसको स्नेल म्यूसिन बोलते हैं. अच्छा. सो दैट दे क्लेम इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट. इफ दैट स्नेल म्यूसिन पर से इज यूज्ड, कोरिया में इट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट. अच्छा. तो वो उसको ये बहुत सारे स्नेल्स को डालते हैं नेट पे और उसमें से जो म्यूसिन निकलता है उसको दे सेल. Okay. Now, of course, that cannot be coming to India. Supposedly, it is very good in all peptides, vitamin A, antioxidants. It's very nice. But एक तो कोई ट्रायल नहीं है, कोई FDA अप्रूवल नहीं है. वन. नंबर टू, अगर आप स्नेल म्यूसिन यूज़ कर रहे हैं इंडिया में एक बॉटल में या एक क्रीम में, हाउ कैन यू से दैट इट्स नॉट सिंथेटिक and it's natural? So, I mean, with this, I have seen allergic reactions also happening. Some people who have urticaria, who are allergic to seafood, or who are allergic to certain peptides, or maybe some kind of molecule, उसको लगाने से problem होने लगा. तो मतलब मुझे लगता है we should not totally blindly follow just because it's a viral trend. Yeah. काफ़ी लोग जैसे जिसको कोई कंसर्न्स नहीं है अपने स्किन को लेके, कोई एक्ने नहीं है, कोई भी ऐसा पोज मतलब ऐसा लॉक्ड पोज नहीं है उसके, और फिर दैट पर्सन वांट्स अ ग्लोइंग स्किन, बिकॉज आजकल सबको ही ग्लोइंग स्किन चाहिए. Of course. तो इसके लिए कोई स्किन केयर रूटीन है जिससे आप स्किन को ग्लो करा सकते हो? बिल्कुल. सबसे पहले आप एक बोल ऑफ सैलेड रोज़ खाइएगा. अच्छा. अपना प्रोटीन का इंटेक ध्यान रखिएगा. आप वाटर इनटेक का ध्यान रखिएगा. राइट. इसमें व्हेन यू आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ़ योर डाइट, तो अगर आप ये हाइपोथेटिकली बता रहे हैं ये कोई है जिनकी स्किन में कोई इतना कंसर्न नहीं है, तो आई एम डैम श्योर शी इज़ और ही इज़ रियली टेकिंग केयर ऑफ देयर डाइट. सो फॉर दैट रीज़न वर्कआउट भी हो रहा है, तो कोई नया एक्ने नहीं है. स्किन टर्नओवर इज़ बेटर. पोर साइज इज़ नॉर्मल, मतलब नॉर्मल सीबम प्रोडक्शन है, बट वो क्लीन ठीक से कर रहे हैं. ओवर यूज़ ऑफ प्रोडक्ट नहीं है. मेकअप क्लॉगिंग नहीं है. अगर मेकअप यूज़ है तो मेकअप क्लीन हो रहा है. We can definitely start a retinol or maybe a hyaluronic acid for this person, and it will really glow. क्योंकि हमारे को अगेन मैंने आपको बताया वाटर लॉस थोड़ा इंक्रीज हो जाता है. इनटेक जब कम हो जाता है हमारा, क्योंकि गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, हम पानी ज़्यादा लेते हैं. सर्दियों में वो कम हो जाता है. राइट. तो उसकी वजह से दैट रिंकली ड्राई फीलिंग आने लग जाती है. उसकी वजह से मैं कहती हूँ थोड़ा आप सीरम बेस यूज़ करिएगा और मॉइस्चराइज कर सकते हैं. ये थोड़ा नॉर्मल स्किन टाइप हो गया. हाँ जी. आपने बहुत बार हमें डाइट के बारे में बता दिया है. सो नाउ विंटर्स में ऐसी स्किन को एकदम अच्छा रखने के लिए व्हाट इज़ द डाइट दैट वी टेक, मतलब मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, रात तक, बेड टाइम तक, एंड कितने बजे तक खाना खा लेना चाहिए हमें? ओके. सो व्हेन आई टॉक अबाउट डाइट, पहली बात तो हमने ये नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं खाऊंगी. Okay. या मैं इतने से इतने बजे ही खाऊंगी. और द लास्ट इज़ दो फैट डाइट्स के 4 किलो 2 हफ्ते में रिड्यूस करिए, वो दे ऑल एंड अप हार्मिंग योर स्किन. यू आर क्रेविंग फॉर समथिंग, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है,
मैं वो नहीं खाऊंगी, बट क्योंकि एक प्लेट ऑफ गाजर ही मेरे लिए सफिशिएंट है, इट विल एंड अप मेकिंग यू फील सैड एंड यू विल नॉट get that glow. Correct. So once I say, you always take care of your cravings, don't overdo them. So when you start, आप अपना नॉर्मल रूटीन शुरू करिए, वर्कआउट करिए, अपना वाटर इनटेक अच्छा रखिए, कार्ब्स को बहुत ओवरलोड मत करिए, क्योंकि विंटर्स आर अ टाइम जहाँ हमारा वाटर इनटेक कम हो जाता है, हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, हमारा वर्कआउट एनीवेज कम हो जाता है, बहुत फॉगिंग होती है, पीपल डोंट हैपन टू वर्कआउट और मे बी to the प्ले gym, और हाँ. आउटडोर एक्टिविटीज़ Correct. इतनी नहीं होती हैं, तो अपना कार्ब का इंटेक हम उतना रखेंगे जितना हमें ड्यूरिंग द डे चाहिए, दैट्स इट, नॉट एज मच. प्रोटीन और फाइबर पे उतना ही ध्यान देना है जितना हम समर्स में दे रहे थे, क्योंकि समर्स में थोड़ी बहुत स्वेटिंग हो रही थी, ग्लो रह रहा था, अब वो नहीं होगी तो लगेगा अरे अब ग्लो नहीं है. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द एंटी ऑक्सीडेंट्स दैट वी आर टेकिंग इन, दैट इज मेजरली योर रॉ वेजिटेबल्स एंड योर प्रोटीन. Okay. Then comes your dinner time. Early dinner is the best time. बहुत ज़्यादा salt, sugar नहीं लेना है. But it's okay to, if you know you're out, there is a party, it is Christmas time, you want to have a cup of hot cocoa, that's totally fine. Make sure you work out the next day. Make sure you have enough water, and make sure you don't binge on sugars, because summer is one time peanuts, jaggery and sugar. In my personal household, I see there is so much input that starts to happen in summer time. तो ये सब बहुत comforting foods लगने लगते हैं. Just balance them, not stop them, because I never tell any of my patient आप ये लेना बंद कर दो. That's wrong. Until and unless diabetes है या कुछ problem है. करेक्ट. ओके, तो अब हमने काफ़ी स्किन केयर के बारे में बात कर लिए. नाउ द ओनली 3 क्वेश्चंस आई हैव कि हेयर केयर रूटीन्स के बारे में मुझे पूछना है. सबसे पहले बोला जाता है कि विंटर्स में हेयर ऑयलिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एवरीबडी डजंट लाइक ऑयलिंग देयर हेयर, उनको बहुत ग्रीसी लगने लगता है. सो इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट टू, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने बालों में ऑयल लगाना, या चल सकता है बिना ऑयल लगाए? सो समर्स में ड्राई स्कैल्प के लिए मैं कहती हूँ आप 7 से 10 दिन में एक बार लगा लो, तो विंटर्स में वो 5 से 7 दिन हो सकता है, अगेन फॉर अ ड्राई स्कैल्प. ठीक है. ऑयली स्कैल्प, प्लीज डोंट ऑयल योर हेयर. यू कैन ऑयल द हेयर एंड्स ओके. अगर वो ड्राई हो रहे हैं तो, राइट. कलर ट्रीटेड बाल है या कोई ट्रीटमेंट ट्रीटेड बाल है, आप हेयर लेंथ को कर लो. ठीक है. नॉर्मल स्कैल्प है, अगेन 5 to 7 days once is okay. प्लीज डोंट स्लीप विद द ऑयल ऑन. प्लीज डोंट गो टू द मार्केट विद द ऑयल ऑन. आप बाल धोने से आधा घंटा पहले ऑयल कर लीजिए. हफ्ते में एक बार करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा. यू जस्ट हैव टू टेक केयर कि आपको हेयर रूट को बार बार ऑयल नहीं करना है, वो रिक्वायर्ड नहीं है. आपकी हेयर लेंथ है जो आपको ड्राई लगती है. हेयर ऑयल में 4 चीज़ें डाल के एक फैंसी सा ऑयल मंगवा के कुछ नहीं होगा. जस्ट अ वर्जिन कोकोनट ऑयल कैन हेल्प यू. इन डेंस विंटर्स आलमंड ऑयल इज ऑल्सो ओके. अच्छा. या दैट्स ऑल्सो डूएबल. ठीक है. ऑयल कुछ नहीं करेगा, सिर्फ एक लेयर बना देगा आपके केराटिन के पास. केराटिन इज योर हेयर प्रोटीन. तो उसके आसपास जो आपने मतलब वाटर है उसको सील लॉक अगेन करेगा या एक लेयर बना देगा. सो व्हेन यू विल वॉश योर हेयर दे विल नॉट फील एज ड्राई. सो द फिज एंड ऑल दैट विल बी अ लिटिल कंट्रोल्ड. ओके. बट देन हार्मिंग द रूट इज रॉन्ग. ब्लॉकिंग, इन्फेक्शंस, ऑल दिस विल हैपन. तो हम रूट पे नहीं करेंगे, लेंथ पे हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. पूरा दिन नहीं करेंगे, बाल धोने के बाद नहीं करेंगे. ठीक है. ओके. ऐसा एवरीबडी इज़ बॉर्न विद अ हेयर टाइप, जैसे कर्ली हो गए, स्ट्रेट हो गए. मोस्टली जो कर्ली हेयर वाले लोग होते हैं दे ऑलवेज डोंट लाइक देयर हेयर. मतलब कुछ देर आर वेरी लेस परसेंट ऑफ पीपल हु लाइक देयर कर्ली हेयर. तो काफ़ी बार हम लोग प्रोडक्ट्स लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे बाल सीधे हो जाएं, या कुछ और प्रोडक्ट से कुछ स्मूदनिंग हो जाए. तो ये प्रोडक्ट्स कितने बेनिफिशियल हैं और ये करना सही है या गलत है? Anjal, the hair type that you're born with, the skin type and the nail type, again if they are square, round, वो वैसे ही रहने वाला है. वो नहीं चेंज होगा. अच्छा. तो आप अगर सपोज आई हैव दीज पेशेंट्स कमिंग इन टू आस्क कि मैम मेरे ना बाल कर्ली हैं, कुछ ऐसी दवाई दे दो जिससे सीधे हो जाएं, वो नहीं हो सकता है, राइट. बट नंबर 1, एक्सेप्ट व्हाट यू हैव टू बी प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव. सो मेकिंग देम स्ट्रेट, आप प्लीज़ याद रखिएगा कि वो केमिकल्स लगेंगे. Something that is not God made is man made. Man made is can never be close to what God has made, right? तो वो उस पे chemicals लगेंगे, heating tools use होंगे. For that amount of time आपके बाल सीधे हो जाएंगे. But अगर आप notice करेंगे जब आपके बाल रूट से बाहर आएंगे वो फिर से कर्ली ही होंगे. Okay.
सो मैम थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करी। आई Pleasure. होप यू लाइक द पॉडकास्ट। आई होप हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो आज का पॉडकास्ट। और ध्यान रखिए कि अगर विंटर्स आ गई हैं तो अपने चेहरे को आप कैसे ठीक रख सकते हैं, अपने बालों की केयर कैसे कर सकते हैं। जैसे मैम ने बताया, किसी भी चीज़ से अपने आप को रोकिए मत, और जो मन में आए वो खाइए, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट में खाइए। मिलेंगे हेलो डॉक्टर के किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और आज तक रेडियो सुनते रहिए। और यूट्यूब पे भी हमें ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जिस भी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आप हमें सुनना पसंद करते हैं, वहाँ रेटिंग ज़रूर कर दीजिए।